हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम एक ऐसी अमर कथा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो सदियों से भक्तों के दिलों को छूती आई। भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह। शिव पुराण के अंतर्गत आने वाली यह अनुपम कथा शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम और उनके मिलन की अनंत गाथा है। यह वह पल है जब सृष्टि की शक्तियां एक साथ आकर प्रेम, त्याग और भक्ति का अनमोल संदेश देती है। भगवान शिव, जिनका वैराग्य, तपस्या और ध्यान का स्वरूप है, और माता पार्वती, जिनकी तपस्या और अद्वितीय प्रेम ने स्वयं महादेव को मोहित कर लिया। उनके इस मिलन में प्रकृति भी मंगल गीत गाने लगी और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा कर इस अलौकिक विवाह का स्वागत करें। आइए इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें, जहां प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप और भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की महिमा को हम सभी अपने हृदय में महसूस कर सकें। ये कथा सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता की उस सीमा का अनुभव है जहाँ प्रेम और भक्ति का वास्तविक रूप साकार होता है। इस कथा के माध्यम से आइए हम सभी उस अनंत प्रेम के दिव्य प्रवाह में डूब जाएं, जिसने सृष्टि को पुनः सजीव कर दिया और हर आत्मा को एक प्रेम का अनोखा संदेश दिया। सब देवताओं ने विचार करके शिवजी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिवजी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो, जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिवजी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूं। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां जा पहुंचा, जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुजारने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वह एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गए। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वृक्ष से गिर कर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर
उसी की पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। कामदेव की भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जी जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिव जी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की एक कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंच अक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद वहां से चले गए। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता है। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और जहां गंगा निकली थी। वहां पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंच अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वह गर्मी में पंच अग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रही। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तप्त होने लगी। ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता और
दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वह हम सबके स्वामी हैं। वह अवश्य रक्षा करेंगे। इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारक असुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह कर के एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा। मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदी ईश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारक असुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम कोरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वह मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वह मेरे प्राण ईश्वर है। मुझे पूरी आशा है कि वह मेरी कामना अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वह लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर भी
उसने नहीं बसने दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज्ज, अमंगल मूर्त, नग्न, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था। वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा। तो हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह ना हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दे। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृतांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रखकर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिवजी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिवजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त ना हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिव जी में पति बनने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वह बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्त ऋषि भी चले गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी तो परम पिता हैं। उनकी आयु का
कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्व समर्थ शिव जी की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपना सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिव जी की निंदा ना करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मग्न हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो। यह फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता ही है, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिये, तुम मेरी अनादि काल से पत्नी रही हो। मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं ये सब वृतांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदी ईश्वर आदि गणों को ये शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गईं। पार्वती का आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगे। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वह गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा ना करें। वैसे मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी को कन्यादान ना कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वह स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां
शिवजी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिवजी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिवजी की निंदा की तो मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिवजी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिवजी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिवजी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वह पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दे। सप्तऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान करके उनके पधारने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता है। इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी हैं। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिवजी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिवजी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान ना किया तो वह बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्मांतर से उनकी पत्नी है। ऋषियों ने हिमाचल को बताया। राजा अनन्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। आज अनन्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम सावन्य था। उन्हीं के वंश में राजा अनन्य हुए थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगुजु को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनकी 5 रानियां थी। उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पीपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पीपलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनन्य की कन्या पद्मा को देखा। वह उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि
यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषि से फिर से कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पीपलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अनन्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। राजा हिमाचल पीपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे। ऋषि पीपलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पीपलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पीपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्ण आदा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो। तुम पीपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। वह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो। तुम कामाद हो रहे हो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा की इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपनी असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए, अस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलियुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलियुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यह यौवन स्थिर रहेगा। वह मार्कंडेय ऋषि की तरह
दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। तब सप्तऋषि आनंद मग्न होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट गए। शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया तथा उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजें। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्तांचल, उदयाचल, श्रीग्रीव, वेंकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियों हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। कैलाश पर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हो। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियों की गई तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बाघंबर और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया गया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुह्या सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने
स्वासित वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात सजाकर प्रस्थान किया। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्राम के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी, उनकी बहन बनक सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध हो गए। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता को और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुंचे। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बोला। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिव जी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी की 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वह रोने लगी और अपने पुत्रों, पुत्रियों, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव का प्राप्त करने के लिए
उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे ये कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो यह देखा है वह तो उनकी लीला मात्र है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्र आदि लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता और ऋषियों का पद अर्पण हुआ है। उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप का देखकर डर गई हो। वह तो अनेकों रूपधारी हैं। वह संसार के कर्ता हैं। वह जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो। वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वह श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार है। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर डुला रही है। विश्वास वसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना। मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आईं। वह सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वह सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए
रत्न जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिव जी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भ आचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झनकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? यह तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता भी ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न, आभूषण, गौएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर
भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीरे को पांव से मोड़ दिया तो उसके अनेकों अनेकों कर्ण हो गए। उससे अनेकों हजारों वाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुम उनसे कोपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रोदन प्रारंभ कर दिया। उसके रोदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें। इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो। तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं। अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी। इसका ध्यान रखना। इससे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोड़ी ना करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराए घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं।
पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते, उठते, बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग ना करें तथा पति की निंदा ना करें। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख रहें। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझें। पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोलें। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोले और ना जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो, यह शिक्षा तो मैंने लोक उपचार के लिए दिया है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों का स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। आज हम एक अनमोल और रहस्यमय कथा के साथ आपके सामने थे। भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह। इस कथा ने न केवल पौराणिक कथाओं को सजाया है, बल्कि हमारे दिलों में भी एक गहरी छाप छोड़ी है। यह प्रेम और भक्ति की एक ऐसी कहानी है जहाँ कठिनाई और समर्पण मिलकर एक अमर प्रेम कथा का निर्माण करती है। शिव और पार्वती के इस मिलन ने हमें यह सिखाया है कि सच्चे प्रेम की शक्ति से हर चुनौती पार की जा सकती है। मैं आशा करती हूँ कि इस दिव्य कथा ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी राय और विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।